Hello everyone, welcome to Modulation Institute. As you know कि we are here to discuss about the Delhi Polytechnic. दिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में बात करूंगा कि दिल्ली पॉलिटेक्निक जो 2022 का एग्ज़ाम है 2020-22 का, उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा कि क्या सिलेबस एक्चुअली कुछ चेंजेज हुआ है सिलेबस में लास्ट ईयर, तो उसके साथ साथ कि क्या चेंज हुआ है और क्या स्ट्रेटजी है आपका तैयार करने का, कब तक फॉर्म आएगा, वो सारा डिटेल में आपको बताऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो खुला हुआ है ये मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, आप भी जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कब कहाँ पे क्या है तो मैं बता देता हूँ इसी माध्यम से। तो ये मॉड्यूलेशन का वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है modulation.in, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे आपको मिल जाएगा modulation.in। यहाँ पे ये सारा होम पेज है, अबाउट अस है। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि एक बना हुआ है CET दिल्ली नाम से एक टैब बना हुआ है, इस पर आप जाइएगा, इस पर जाके आप क्लिक कीजिएगा CET दिल्ली पे, तो आपको वहाँ पे जाके मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। जब CET दिल्ली पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे पूरा दिल्ली पॉलिटेक्निक का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें CET दिल्ली में जैसे ये सबसे ऊपर आप देखिएगा तो यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म है। इंक्वायरी फॉर्म में ये है कि अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आइदर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये ऊपर नंबर गिवन है, दो नंबर है, दोनों में से किसी पे भी कॉल कर सकते हैं, या आप अपना नंबर इसमें आप अपना इंक्वायरी फॉर्म फिल कर दीजिएगा, नेम, मोबाइल नंबर और मेल ID, हम खुद ही आपको कॉल कर लेंगे, ऑफिस से आपको कॉल चला जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखिए दिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में जो सबसे पहले जो सिलेबस का पैटर्न है जो चेंज हुआ, पहले क्या था कि फिजिक्स जो साइंस था और मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन आता था और वही आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। अभी जो लेटेस्ट जो पैटर्न चेंज हो गया पिछली बार से, उसमें क्या हुआ है कि इसको पूरे सिलेबस को सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया। आप यहाँ पे देखिएगा सेक्शन 5 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D और सेक्शन E। ओके और इसमें सिलेबस में क्या है, सेक्शन A में है क्लास 10th का साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सेक्शन B में है आपका एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ बोलते हैं, क्लास 10th का एप्टीट्यूड और मैथ दोनों सेम होता है, तो दिस इज एप्टीट्यूड। ओके ये है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि ऐड किया गया है पिछले बार ऐड किया गया था रीजनिंग जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, आप 10th या 11th के बाद जो जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है तो लोग वहाँ पढ़ते हैं रीजनिंग। इतना टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ चूँकि आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए टफ है, क्योंकि उसमें ट्रिक होता है, तो ट्रिक के माध्यम से हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आपका मैथ और रीजनिंग मिला के आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन आपका है साइंस से, 15 क्वेश्चन आपका है मैथ से। आफ्टर दैट सेक्शन सी में कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे इंग्लिश है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि मैंने देखा तो इंग्लिश को ही यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बोला गया है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल में आपका जब हम कभी किसी से बात करते हैं, होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है, जब हम बोलते हैं या तो आई कांटेक्ट बनाना पड़ता है। बहुत सारे स्किल है कम्युनिकेशन स्किल में, स्पीकिंग स्किल क्या होना चाहिए, लिसनिंग स्किल क्या होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी सिलेबस में अभी तक ऐसा कोई डिटेल नहीं है। बाकी बेसिक ग्रामर जो आप पढ़े हैं 10th लेवल तक, तो उसी को यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बोला गया है और इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके जो सेक्शन D है वो है डिज़ाइन एप्टीट्यूड, क्योंकि इसमें बहुत सारा आप दिल्ली पॉलिटेक्निक में किसी का फैशन डिजाइनिंग है या बहुत सारा कोर्स है तो उसके लिए भी है। तो इसमें जैसे अप्लाइड आर्ट, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, ये भी सिलेबस में दिया गया है, जो कि 15 क्वेश्चन है। और सेक्शन E है, सेक्शन E में क्लास 12th का साइंस एंड ह्यूमन बॉडी रिलेटेड कि नॉट मतलब जो आपको पढ़ना है, मतलब जो ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, नॉट फॉर जो प्लांट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में हमको पढ़ना है। वो कौन पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जो 12th वाले हैं, वो क्लास 12th वाले, तो उसका मैं डिटेल बताता हूँ। अब ये एग्ज़ाम में जो 5 सेक्शन है ये सबको अटैम्प्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट अपियर करेंगे इस एग्ज़ाम में। कौन कौन से स्टूडेंट अपियर करेंगे, तो इसमें जो अपियर करेंगे आइदर जो अभी 10th का एग्ज़ाम जो दे चुके हैं या दे रहे हैं, लास्ट एग्ज़ाम आई थिंक 25 को है IT का, उसके बाद एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा, फिर आप लोग अपना प्रिपरेशन में लग जाइएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। ओके तो इसमें जो एग्ज़ाम देंगे जो क्लास 10th के अपियर हो चुके हैं, मतलब अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो स्टूडेंट, या 2 ऑलरेडी पिछले साल जो दे चुके हैं 11th में है वो भी दे सकते हैं, जो 12th में है वो भी चाहे तो आप दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप पिछले 10th बेसिस पे ही दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमको 12th बेसिस पे देना है, आप 10th बेसिस पे ही दे सकते हैं। अगर आप 12th बेसिस पे देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। जो भी स्टूडेंट PCMB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, PCMB जो होता है मतलब अगर आप मेडिकल फील्ड से बायोलॉजी से अगर आपने
11th-12th किया है तो भी आप एग्ज़ाम फार्मेसी अगर करना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो भी आप दे सकते हैं। दिल्ली पॉलिटेक्निक आपको डिप्लोमा करे, गवर्नमेंट कॉलेज होता है, हर एक जगह पे है लोकेशन पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो इसमें जो थोड़ा सा कुछ देखना है कि क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखिएगा कुछ मैंने पॉइंट मेंशन किया है यहाँ पे वेबसाइट पे, आप पढ़ भी सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल क्वेश्चंस कंटेंस इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स का होता है। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें। ओके, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ CET फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स इज 100 मिनट, मतलब जो आपको जो 10th वाले एग्ज़ाम होंगे उसको 100 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ओके, कितना क्वेश्चंस के लिए, तो वो भी देखते हैं। सेक्शन A, B, C, D आर मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, मीन्स कि जो हमने यहाँ पे सेक्शन देखा था A, B, C, D, वो सारे कैंडिडेट को अपीयर करना है। A, B, C, D ये जो 4 सेक्शन है, इस चारों सारे कैंडिडेट को ये सेक्शन अपीयर करना है। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाउएवर द मेरिट लिस्ट शैल बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ABC ओनली, मीन्स जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपके किसके बेसिस पे आएगा, ओनली साइंस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 3 बेसिस पे ही आपका रिजल्ट आने वाला है। मीन्स चौथा एग्जाम में अपीयर करना है, लेकिन उससे आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, तो उसको आप अटैम्प्ट कीजिए नहीं कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, मेरिट लिस्ट आपका इसी से बनेगा। ठीक है, मैथ, इंग्लिश, तो इससे डरने की बात नहीं कि हमने पढ़ाई नहीं, आर्ट क्या और इंटीरियर डिज़ाइन ये सब के बारे में नहीं पता है, अगर टाइम मिलेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये है, ये किसके लिए है, ABC और D, मतलब D को तो आपको मेरिट लिस्ट में कोई मतलब नहीं है, जो अटैम्प्ट करना है वो 10th वालों के लिए, जो 10th वालों एग्जाम देंगे 10th बेसिस पे, आइदर आप 11th में है, 12th में है, आप भी चाहे तो 10th बेसिस पे फॉर्म भर सकते हैं, बस यही होगा, आपका 1 साल 2 साल पीछे हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ, एग्जामिनेशन विल बी CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, सेंटर पे ही होगा, लेकिन एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, द टोटल ड्यूरेशन फॉर CET फॉर फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, अब जो फार्मेसी की अगर बात करें, जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए आपको A, B, C, D, E 5 सेक्शन का एग्जाम अटैम्प्ट करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट फार्मेसी के हैं उनको ये 5 सेक्शन का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना पड़ेगा, उनको भी ये D को मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी वही कर सकते हैं जो 12th पास आउट हैं PCMB से। ओके, 12th पास आउट हैं PCMB से, वही आपका कौन सा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और उनको भी मेरिट लिस्ट जो बनेगा A, B, C और E से बनेगा, D उनका भी कंसीडर नहीं होगा मेरिट लिस्ट बनने में। और दूसरा कि उनको जो टाइमिंग दिया जाएगा वो, क्योंकि एक सेक्शन बढ़ गया तो इसलिए उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, 115 मिनट का टाइम दिया जाएगा उनको, यहाँ पे देख सकते हैं 115 मिनट टाइम दिया गया A, B, C, D, E के लिए, जबकि E से आपका कोई मतलब, सॉरी D से आपका कोई मतलब, D से आपका स्कोर मतलब मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। तो ये है। बाकी और भी चीज़ अगर देखें तो इसमें कौन कौन सा कोर्स है, अगर आप देखिएगा इंजीनियरिंग कोर्सेज की अगर बात कीजिएगा तो बहुत, डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर, बहुत सारा ब्रांच है, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सारा कोर्स का नाम है। ओके, अब इसमें देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि द एलिजिबल कैंडिडेट अपियर फॉर द कॉमन जो CET एग्जाम होने वाला है, यूनिवर्सिटी विल ऑफर एडमिशन थ्रू अ मेरिट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट, जो आपका मार्क्स आएगा किसमें, CET एग्जाम में, उसी बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। ओके, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है इंजीनियरिंग में जिनको एडमिशन लेना है उनके लिए कि A, B, C, D आर मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट सीकिंग फॉर द डिजाइन कोर्सेज। ओके, टू क्वालिफाई द एडमिशन इन डिजाइन कोर्सेज इट मैंडेटरी हैव ऑब्टेन्ड क्वालिफाइंग इन सेक्शन D CET, मीन्स कि जो सेक्शन D वाला जो सेक्शन है आपका, उसमें क्या है, आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट जो मैंने बोला कि मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, लेकिन उसमें क्वालिफाई करना है। ओके, यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया है कि जो D सेक्शन है, टू क्वालिफाई द एडमिशन इन डिजाइन कोर्सेज मैंडेटरी हैव ऑब्टेन्ड इन सेक्शन D, जो डिजाइन सेक्शन जाना चाहते हैं उनके लिए, हाउएवर द मेरिट लिस्ट शैल बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड इन ABC ओनली, मतलब जो ABC ओनली से मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन